Good morning, 6th class. Our today's topic is longitude and time and local time on page 97. स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा टफ टॉपिक है और ये आपको तभी ईज़िली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक तो आपकी जो प्रीवियस जो क्लासेस थी इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आपको विदाउट क्वेरी सब अच्छी तरह पता है, तभी पॉसिबल होगा वो अच्छी तरह आपको समझ में आया हो तो। और प्लस ये जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, इसके लिए हम लोग साथ साथ में बुक रीडिंग भी करेंगे। इसलिए जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने पास में बुक भी रखिए अपने फ्रंट में, ताकि हम लोग उन लाइंस को डिस्कस करेंगे तो हमें वो ज़्यादा बेटर वे में हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए, सन टाइम क्या टाइम है, मींस मॉर्निंग है, नून है या इवनिंग है, ये डिपेंड करता है सन की सिचुएशन में। और सन और जो अर्थ है, इनकी जो रिलेशनशिप है, इनका जो कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन से ही ये टाइम हमारे सामने आता है कि इस प्लेस पे मॉर्निंग है, इस प्लेस पे इवनिंग है और इस प्लेस पे नून है। हम लोग जानते हैं एवरीडे जो सन है वो राइजेस होता है कौन सी डायरेक्शन से? ईस्ट से, पूरब से। और ये जो सन है वो ईस्ट से किसकी तरफ मूव होता है? वेस्ट की तरफ। सुबह मॉर्निंग में ईस्ट में सनराइज़ होता है और फिर वो चलते चलते वेस्ट में सनसेट हो जाता है। हमें ऐसा लगता है जब हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि सन जो है ईस्ट से राइज़ हो रहा है और चलते चलते वेस्ट में जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। सन कहीं भी अपना कोई भी मूवमेंट नहीं करता है। एक्चुअली ये जो मूवमेंट कौन कर रहा होता है? अर्थ कर रही होती है। अर्थ जो है वो अपने एक्सेस पे ही रोटेट करती है, अपने एक्सेस पे एक जगह खड़ी खड़ी ही घूम रही होती है। रोटेट होने का जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स अपने एक फिंगर पे फुटबॉल को रख के ऐसे रोटेट करते हैं, एक फिंगर के ऊपर वो रोटेट हो रही होती है। वो रोटेशन का है, एक ही पॉइंट पे, एक ही फिंगर पे, लेकिन वो रोटेशन काफ़ी फास्ट होता है। सेम वैसे ही हमारी जो अर्थ भी एक ही प्लेस पे ऐसे रोटेट होती है, इसको रोटेशन कहते हैं। और एक रोटेशन यानी पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती? 24 आवर्स। पूरा एक राउंड लगाने में, एक रोटेशन लगाने में 24 आवर्स। और ये 24 आवर्स से इस रोटेशन के कारण ही हम लोग डे एंड नाइट ऑब्जर्व करते हैं। सन की सिचुएशन में कोई चेंज नहीं है, सन एक तरफ फिक्स्ड है। और जो सन है, जो अर्थ है, अर्थ जो है वो अपने प्लेस पे रोटेट होती रहती है। तो जो साइड जो सन के फ्रंट में होती है वहाँ पर तो होता है डे, और जो अर्थ की वो साइड जो उसके जस्ट बैक साइड में होती है, जो सन के फ्रंट में नहीं होती, वहाँ पर होता है नाइट। अगर फॉर एग्जांपल अभी जो मैं अभी टीचिंग ले रहा हूँ, अगर आप जहाँ पर भी आप हैं उस प्लेस पे अभी डे है, इसका मतलब आपकी जो प्लेस है वो सन के अभी बिल्कुल सामने है। और आपका जो प्लेस यानी जोधपुर के जो भी ऑपोजिट होगा, वहाँ पर वो प्लेस जो भी ऑपोजिट है, फॉर एग्जांपल मान लो जो आपके अमेरिकन जो कंट्री है यूएसए है, यूएसए की जो सिटीज़ है वो बिल्कुल हमारे बैक साइड है, तो अभी एट प्रेजेंट वहाँ पर नाइट होगा। अब हम लोग इसमें में 97 नंबर पेज पे 3rd पैराग्राफ में देखिए, ये जो एक रोटेशन है अर्थ, देखिए सन मूव होता है, एक्चुअली हमें लगता है लेकिन होता नहीं है। सन मूव होता है ईस्ट टू वेस्ट और अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है ना, यही रीज़न है कि हमें सन ईस्ट टू वेस्ट मूव करता हुआ नज़र आता है। समझ लेना इसको, सन ही जो है, सन मूव नहीं करता है, अर्थ ही मूव करती है। अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, यही रीज़न है कि हमें सन ईस्ट टू वेस्ट नज़र आता है। जब ये वेस्ट टू ईस्ट अर्थ मूव करती है और ये पूरा जो रोटेशन कंप्लीट करती है, वन रोटेशन, तो ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनाती है। और जो ये कंप्लीट सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्रीज़ का। और हम लोग जानते हैं 360 डिग्रीज़
तो टोटल जो लॉन्गिट्यूड से वो भी कितने 360, कल हमने अपने डिस्कस किया था 180 ईस्ट प्लस 180 वेस्ट इक्वल्स टू 360। तो टोटल 360 जो लॉन्गिट्यूड्स भी है, और ये जो 360 जो कंप्लीट करता है डिग्री का एक पूरा जो सर्कल रोटेट करता है, यानी ये सारे जो लॉन्गिट्यूड्स है वो सन के सामने से गुजरते हैं 360 के 360, तब जाके पूरा एक 1 डे कंप्लीट होता है, 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं, यानी पूरा 1 डे कंप्लीट होता है। ओके, एक और इसका जो हम लोग कुछ और इसके जो सब पार्ट कर लेते हैं। 1 आवर में अर्थ 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट होती है 1 आवर में, यानी अगर अभी हम लोग ए पॉइंट पे हैं 1 डिग्री पे हैं, तो 1 आवर बाद में वो जो है सन के सामने 15 डिग्री जो है वो एकदम उसके फ्रंट में होगा। जहाँ सन के अभी फ्रंट में 1 डिग्री है, 1 आवर बाद में उसके एकदम फ्रंट में 15 डिग्री होगा। इतना अर्थ रोटेट हो चुकी होगी, और 4 मिनट में 1 डिग्री का टाइम कवर करता है। सन जो है वो 1 डिग्री से 2nd डिग्री में जाने पे कितना टाइम लेता है 4 मिनट, यानी एक लॉन्गिट्यूड से 2nd लॉन्गिट्यूड पे जाने पे 4 मिनट, 2nd से 3rd 4 मिनट, 3rd से 5th 4 मिनट, इस टाइम तक आगे ये जो है वो ऐड होता जाता है। नेक्स्ट जो है आपका 4th जो पैराग्राफ है, लॉन्गिट्यूड, प्लेस ऑफ लॉन्गिट्यूड और प्लेस ऑफ जो टाइम है इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्लेस ऑफ टाइम यानी अभी जोधपुर का जो अभी क्या टाइम है ये डिपेंड करता है जोधपुर किस लॉन्गिट्यूड पे है। जिस लॉन्गिट्यूड पे होगा उसके अकॉर्डिंग जोधपुर का या जो भी प्लेस है उसका टाइम भी उसी के अकॉर्डिंग सेट होगा। ओके, और अर्थ रोटेट्स एवरी मेरिडियन ऑन अर्थ फेसेस सन वंस अ डे। और जब भी ये अर्थ रोटेट करती है तो जो भी मेरिडियंस है, जो भी लॉन्गिट्यूड्स है वो सन को फेस ज़रूर करते हैं, क्योंकि जब एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है तो कितना डिग्री वो रोटेट होती है 360। इसका मतलब 360 डिग्रीज़ जो है, यानी जितने भी जो मेरिडियंस है, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सन के सामने एक बार ज़रूर आते हैं पूरे डे में। दिस इज़ द टाइम व्हेन द सन रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट का मतलब यहाँ पर है मिड डे, यानी दोपहर के मिड डे। अगर आप देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, एक साइड मैंने उसके जो है ईस्ट में मैंने रख दिया ए पॉइंट, और उसकी स्ट्रेट जो लाइन है उसके ऑपोजिट में बी साइड है। ए और बी ये पूरा एक जो है वो स्ट्रेट एंगल बन रहा है। उस आप एंगल में अगर आप देखें ए पे और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ए से जब सन राइज़ हो रहा है, ए पे सन राइज़ हो रहा है और सनराइज़ होते होते वो सनसेट कहाँ पर होगा बी पॉइंट पे। तो ए से बी के बीच में उसका जो हाईएस्ट पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ वो 90 का एंगल बनेगा, यानी बिल्कुल उसके बीचों बीच ए पॉइंट और बी पॉइंट के बिल्कुल बीचों बीच जहाँ 90 का एंगल बनेगा वहाँ पर सन क्या होगा, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। यानी उस समय क्या होगा, वहाँ नून हो रहा होगा, दोपहर के 12 बज रहे होंगे। मिड डे इसी नून इसी टाइम को ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है जब सन बिल्कुल हमारे ऊपर होता है उसको हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं। तो मिड डे या फिर नून टाइम पीरियड होता है, और ये मेरिडियन है ये भी मिड डे से ही ओरिजिनेट हुआ है। इसका जो लिटरल मीनिंग भी मिड डे ही होता है, यानी नून यानी आधा दिन। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। प्राइम मेरिडियन एट ग्रीनविच लाइन, हमने कल भी डिस्कस किया था। ग्रीनविच जो है वो कहाँ पर एक प्लेस है, कहाँ पर है, लंदन में। और ये जो ग्रीनविच लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और जो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वही क्या है, प्राइम मेरिडियन। और अगर the sun at the highest point in the sky at Greenwich, all places along with the prime meridian will have midday। यानी अगर मान लो फॉर एग्जांपल ग्रीनविच पे यानी लंदन में अभी जो है मिड डे यानी नून है, 12 o'clock है, तो इसका मतलब
ग्रीनविच लाइन पे या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या फिर जो प्राइम मेरिडियन पे जो भी प्लेसेस होंगे वहाँ पर सब पे यही सेम टाइम होगा। उस पे सभी पे जो है वो 12 नून हो रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 35 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है तो 35 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे जो भी प्लेसेस होंगे वहाँ पर सेम टाइम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 65 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, अगर 65 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है वहाँ पर 4 PM हो रहे हैं तो वहाँ पर जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ पर सिमिलर सेम टाइम पीरियड होगा। ठीक है, यानी एक लॉन्गिट्यूड पे जो भी डिफरेंट टाइप्स के प्लेसेस हैं वहाँ पर सेम होगा, लेकिन ए लॉन्गिट्यूड और बी लॉन्गिट्यूड में टाइम का डिफरेंस होगा। ए लॉन्गिट्यूड पे कुछ और टाइम होगा और बी या फिर सी या फिर डी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वहाँ पर टाइम का डिफरेंस आएगा। हमने अभी बात की थी एक लॉन्गिट्यूड से सेकंड लॉन्गिट्यूड में कितना डिफरेंस आता टाइम का, 4 मिनट का। और अगर हम लोग 15 डिग्रीज़ की बात करते हैं, 15 डिग्रीज़ रोटेट होने में कितना टाइम लेती है, 1 आवर। यानी अगर ए लॉन्गिट्यूड पे है तो दूसरा जो लॉन्गिट्यूड है 15th जो डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसमें कितना डिफरेंस आएगा, 1 आवर का डिफरेंस आ जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट पैराग्राफ। अर्थ जो रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट, यस सही है। और जब ये होती है तो सिचुएटेड टूवर्ड द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो जो प्राइम मेरिडियन है यानी 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसके जो भी ईस्ट में होगा, जो भी ईस्ट में होगा वहाँ पर क्या होगा, सनराइज़ होगा सबसे पहले। 0 डिग्री के जो भी ईस्टर्न साइड में होगा वहाँ पर सबसे पहले सनराइज़ होगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग मैप देखते हैं तो मैप में देखते हैं तो ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, लंदन कहाँ पर है, यूरोप में। लंदन किसकी कैपिटल है, इंग्लैंड की। और वहीं सेम टाइम पे अगर हम लोग टोक्यो की बात करते हैं, टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। तो जो टोक्यो वो कहाँ पर है, ईस्ट में है। अगर आपने एटलस में वर्ल्ड मैप देखा होगा तो जो टोक्यो वो ईस्टर्न साइड में है। यानी और पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले सनराइजेस पता कहाँ होता है, टोक्यो में ही होता है सनराइजेस। तो सनराइजेस टोक्यो में क्यों हो रहा है, क्योंकि टोक्यो ईस्ट में है, यही एक रीज़न है। और सबसे लास्ट में जो सनराइजेस कहाँ होगा, जो वेस्ट में होगा, जो प्राइम मेरिडियन के भी वेस्ट में है। यही रीज़न है कि जो प्राइम मेरिडियन के जो ईस्टर्न जो साइड होते हैं वहाँ पर टाइम अहेड यानी आगे चल रहा होता है। और जो भी प्लेसेस जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद में है वहाँ पर बियॉन्ड टाइम चल रहा होगा। जो वेस्ट में है वहाँ पर बियॉन्ड, यानी लंदन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे के ईस्टर्न में सब जगह टाइम ज़्यादा चल रहा होगा, पहले वहाँ मॉर्निंग पहले होगी। और जो भी प्लेसेस वेस्टर्न साइड में है ग्रीनविच के वहाँ पर जो है मॉर्निंग बाद में होगी। एग्जाम्पल 97 पे हम लोग जो डिस्कस करते हैं राइट साइड में फर्स्ट पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 3 प्लेसेस लेते हैं, टोक्यो जो कहाँ पर ईस्टर्न साइड में एशिया में ईस्ट में, लंदन जो बिल्कुल मिड में है, कहाँ पर है, यूरोप में, देन न्यूयॉर्क कैपिटल ऑफ USA। तो अगर आप लोग देखें अभी मान लो हाईएस्ट जो पॉइंट है यानी मिड डे मून जो नून है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, वो अभी कहाँ पर, लंदन पे। मान लो अभी लंदन है, लंदन पे क्या है अभी, वहाँ पर 12 o'clock है नून। और टोक्यो में क्या है, टोक्यो में वो ईस्ट में है, यानी टोक्यो में अभी जो है वहाँ पर इवनिंग होगी क्योंकि उसका टाइम पीरियड आगे चल रहा है। तो टोक्यो में अभी इवनिंग होगी, लंदन में अभी अगर दोपहर है तो फिर USA में अभी जो है वो नाइट होगा। हम लोग स्टार्टिंग से फिर से मैं बात करता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क, सबसे पहले टोक्यो आएगा ईस्टर्न में, उसके बाद में लंदन है और देन न्यूयॉर्क ईस्ट में है। तो सबसे पहले सनराइज़ कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, यानी टोक्यो में होगा। सबसे पहले मॉर्निंग टोक्यो में होगी, फिर जो सन है वो मूव करता हुआ लंदन पे पहुँचेगा। यानी जब लंदन में जब मॉर्निंग होगी तो उस समय टोक्यो में क्या होगा, वहाँ पर नून, मिड नून हो चुका होगा। फिर टाइम होगा, फिर अर्थ रोटेट होगी,
फिर मॉर्निंग कहाँ पर होगी? न्यूयॉर्क में। जब न्यूयॉर्क में मॉर्निंग होगी तब उस समय इंग्लैंड में क्या होगा? नून। और वहाँ पर टोक्यो में इवनिंग हो चुकी होगी। तो टोक्यो में अगर इवनिंग है इसका मतलब वहाँ पर अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, यानी टाइम क्या है? एहर्ड, यानी आगे चल रहा है। लंदन ग्रीनविच लाइन से जो टाइम है वो टोक्यो का ईस्टर्न पार्ट का आगे चल रहा है, जबकि एट प्रेजेंट जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया तो वहाँ पर मॉर्निंग हो रही है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? वेस्टर्न साइड में। तो वहाँ पर टाइम क्या है? बियॉन्ड, पीछे चल रहा है ग्रीनविच से। तो जो मेरिडियंस है उनका टाइम से जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसलिए जब हमें लोकल टाइम या स्टैंडर्ड टाइम को डिस्कस करना है तो हमें इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए मेरिडियंस की। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम लोग कोलकाता का एग्जांपल लेते हैं। कोलकाता जो है वो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, कहाँ पर है? 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। और 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। ओके, और ये जो लंदन और कोलकाता इनके बीच में टोटल 6 आवर्स का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 6 आवर्स। तो अगर 6 आवर्स का डिफरेंस है तो टाइम कहाँ पर एहर्ड, आगे कहाँ पर होगा? कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता ईस्ट में है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि लंदन और कोलकाता में से मॉर्निंग सबसे पहले कहाँ पर होगी, तो कोलकाता में पहले मॉर्निंग होगी। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी ही लास्ट ईयर क्रिकेट वर्ल्ड कप था। क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ था? लंदन में था। हम लोग इंडिया में उसके लाइव मैच देखते हैं। लाइव मैच का मतलब क्या होता है? जहाँ पर जब मैच चल रहा है उसी का लाइव, यानी उसी समय हमारी टीवी पे भी वो आ रहा होता है। अब हम लोग देखते थे कि यार जब हम लोग मैच देखते तो हमारे यहाँ 7 PM हो रहा था। जब हम लोग 7 PM पे वो मैच स्टार्ट होता था, हम लोग देखते वहाँ पर तो डे है, यानी लंदन में डे है, वहाँ पर अभी दिन हो रहे हैं और हमारे यहाँ इवनिंग, शाम हो चुकी है। ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया 6 आवर्स का डिफरेंस है। वहाँ जब अभी दिन हो रहा होगा तो हमारे यहाँ शाम के 7 बज चुके थे, हमारे यहाँ इवनिंग हो चुका था। तो इसी तरह से जब जो ये लॉन्गिट्यूड्स है, जितने लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जितना गैप ज़्यादा होगा, जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतना टाइम का भी डिफरेंस आएगा। यानी ए लॉन्गिट्यूड और जो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसके बीच में जो टाइम का डिफरेंस होगा वो 1 डिग्री और 105 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसके बीच में टाइम का गैप ज़्यादा होगा। जितना ये जो हम लोग दूर जाएंगे एक लॉन्गिट्यूड से नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में, वो टाइम का गैप भी बढ़ता जाएगा। यही रीज़न है कि हमारे यहाँ, हमारे बिल्कुल ऑपोजिट USA, अगर हमारे यहाँ अगर मान लो 7 PM होगा तो वहाँ पर 7 AM के करीब होगा। अगर हमारे यहाँ पर जो है 12 नून है तो वहाँ पर मिडनाइट 12 होगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट है। और यहाँ पर ये जो टाइम है वो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि वो जो प्लेस है वो पर्टिकुलरली किस जो है लॉन्गिट्यूड पे सिचुएटेड है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इस जो वीडियो को आप वापस से नेक्स्ट टाइम वापस से इसको चेक करें और बुक की रीडिंग भी करें इसके साथ साथ में। पहले इसको एक बार आप इसको ऑडियो को आप सुने, उसके बाद में स्टॉप कर दें, उस पैराग्राफ की रीडिंग करें, उसको आप टैली करें। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। आप जो है ना इनडायरेक्टली भी व्हाट्सएप के थ्रू भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको और इसमें कुछ और बेटर जो है वो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट जो है वो है लोकल टाइम। नेक्स्ट टॉपिक लोकल टाइम। देखो लोकल टाइम जो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर जो प्लेसेस है वहाँ का टाइम क्या है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जोधपुर का जो अभी टाइम है, जोधपुर में अभी जो टाइम है, उदयपुर में जो टाइम है, चंपारण, लखनऊ जो है, तिरुवनंतपुरम, कोयम्बटूर, यहाँ सभी जगह एक टाइम ही है, यानी सब पे अभी जो है 7 o'clock है। तो इसका मतलब ये वहाँ का लोकल टाइम है। तो लोकल टाइम है वो लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करता है और जो सेम लॉन्गिट्यूड है वहाँ पर सभी जगह सिमिलर टाइम पीरियड होगा।
उसी को हम लोग लोकल टाइम के पीरियड कहते हैं। अब इस लोकल टाइम पीरियड को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर लोकल टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो है किस लॉन्गिट्यूड पे सिचुएटेड है। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को बड़ा केयरफुली इसको आप समझने की कोशिश करना। देखिए ए और बी पॉइंट है। ए पॉइंट है वो कौन से लॉन्गिट्यूड पे है? 60 डिग्री ईस्ट। ए पॉइंट है वो 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है और जो बी पॉइंट है वो 60 डिग्री वेस्ट, यानी दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री वेस्ट। और हम लोग मानते हैं इसके जो बिल्कुल मिडल में, कॉमन सबसे मिड में क्या होगी? प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, ग्रीनविच लाइन इसके बिल्कुल मिड में है। और हमने ये सपोज कर लिया अभी जो मिड जो है आपके लाइन जो प्राइम मेरिडियन वहाँ पर नून हो रहा है। वहाँ पर टाइम पीरियड क्या है? नून, यानी 12 नून, दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है। 98 नंबर पेज पे आते हैं। फिगर 2.12 आप चेक कर सकते हैं। 2.12 पहले तो हम लोग प्लेस ए फाइंड आउट करते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग सिचुएशन, एक तो ईस्ट में तो वेस्ट में। अब पॉइंट ए है, द डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बिटवीन ए एंड प्राइम मेरिडियन इज 60 डिग्री। तो ग्रीनविच 0 डिग्री है और जो ए पॉइंट है वो है आपके 60 डिग्री जो है ईस्ट में। तो इनके बीच में टोटल 60 डिग्रीज का गैप आ रहा है। और हम लोग जानते हैं वन जो मेरिडियन से सेकंड मेरिडियन पे जाने पे कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का लगता है। अगर हम जो है एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन पे जाएंगे तो कितना टाइम का गैप आएगा? 4 का। तो 60 पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 60 × 4। 60 × 4 करेंगे तो आंसर आएगा 240 मिनट्स। कितना आएगा? 240 मिनट्स। 240 मिनट्स को मैंने आवर में चेंज करने के लिए 240 को 60 से डिवाइड कर लिया क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। डिवाइड किया तो आंसर आया 4 आवर, यानी ग्रीनविच और ए पॉइंट के बीच में 4 आवर्स का डिफरेंस है, यानी 4 घंटे पहले जो टाइम होगा ए पॉइंट पे। जैसे फॉर एग्जांपल आगे हमने जैसे डिस्कस करते हैं, अगर यहाँ पर 12 जो है नून है, 12 नून है ग्रीनविच पे और ये जो ए पॉइंट है वो 4 आवर्स एहर्ड यानी 4 घंटे आगे चल रहा है। 4 घंटे आगे चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अगर दोपहर है तो वहाँ दोपहर हो चुकी थी, उसमें हम लोग 4 ऐड करेंगे यानी 12 बजे के बाद में 1 2 3 4 यानी वहाँ पर 4 यानी 4 PM हो रहे होंगे। कहाँ पर? ए पॉइंट में 4 PM, क्योंकि वहाँ पर जो 12 नून काफ़ी 4 घंटे पहले ही हो चुकी थी कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं अगर प्लेस बी पॉइंट पे है, जो कोई प्लेस बी पॉइंट पे उस पर क्या होगा। अब बी पॉइंट वो कहाँ पर है? वो 60 डिग्री वेस्ट में है। सेम वही है, प्राइम मेरिडियन और बी पॉइंट में कितना गैप है? 60 डिग्री का। टाइम पीरियड हम लोग निकाल लेते हैं। इसका टाइम 60 × 4 इक्वल्स टू 240 और इसको हमने आवर्स में कंप्लीट किया तो हो गया ये 4 आवर्स। अब 4 आवर्स है यानी इसका जो टाइम है बियॉन्ड जो है वो प्राइम मेरिडियन है। यानी प्राइम मेरिडियन में अगर अभी है दोपहर के 12 नून हो रहे हैं, इसका मतलब अभी वहाँ पर मॉर्निंग चल रही होगी, वहाँ टाइम पीछे चल रहा है बी पॉइंट में। तो हम लोग पीछे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 12 बज रहे यानी 11, 11, 10 AM, 9 AM और 8 AM, यानी वहाँ पर अभी 8 AM हो रहे होंगे बी पॉइंट पे। तो इस तरह से जो लोकल टाइम पीरियड है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। टाइम डिसाइड करने में ये जो लॉन्गिट्यूड्स है इनकी एक इम्पोर्टेंट रोल है, और जो लॉन्गिट्यूड्स है और ये लॉन्गिट्यूड्स और ये जो टाइम इनके बीच में जो कॉम्बिनेशन है, कोरिलेशन है, वो डिपेंड करता है अर्थ की जो रोटेशन है। थैंक यू।